आज हम जो है पाइथन में दो स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज़ ब्रेक स्टेटमेंट एंड अनदर इज़ कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन. Break is one of the most important statements in any programming language. Break, if you are initializing break statement, it will automatically terminate the current loop and execution of the statement stops immediately after the body of the loop. इसका मतलब ये है कि जहाँ पर मैं ब्रेक स्टेटमेंट देता हूँ वहाँ पर कोड चाहे कोई भी हो, जावा हो, पाइथन हो, कोई भी हो, वहाँ पर वो क्या करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट उस लूप में जहाँ पर भी होगा वो वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन चाहे वो बॉडी में लूप में कहीं पर भी होगा. सपोज़ करो हमने एक ब्रेक स्टेटमेंट ऐसी जगह दिया है जहाँ पर नंबर की वैल्यू इक्वल टू 2 है. जैसे ही वो 2 रीच करेगा और उसको ब्रेक मिलेगा वो ऑटोमेटिकली लूप से एग्ज़िट हो जाएगा. तो नाउ इन पाइथन हाउ आई हैव ऑलरेडी रिटन द प्रोग्राम and now I'll show you that how can I use the break statement. First of all, here is a program in which I have initialized a value of n number 5 and I have projected a while loop and I'll be decrementing जो भी whatever the program execution is there वो reverse order में होगा, यानी 4 3 2 0 1 and so on. यहाँ पर मेरी नंबर की वैल्यू है नंबर इक्वल टू 2, यानी जब नंबर 2 के पास आ जाए, यानी 2 के जस्ट बराबर है, इक्वल टू, जैसे 1 इज़ इक्वल टू 1 एंड 2 इज़ इक्वल टू 2. जब 2 इज़ इक्वल टू 2 आएगा तो ऑटोमेटिकली वो लूप से ब्रेक कर देगा. ब्रेक का मतलब वो टर्मिनेट हो जाएगा. और उसके बाद प्रिंट एन में जो भी वैल्यू होगी उस समय वो उसको प्रिंट कर देगा और उसके बाद फिर लूप के नीचे एग्जीक्यूशन में लिखा आएगा लूप एंडेड. सो दिस इज़ द कोडिंग एंड नाउ आई विल बी क्लिकिंग ऑन द प्ले बटन. while clicking on the play button it will go directly to the command prompt of the Python. by default जो हम कोडिंग लिखते हैं that will be written in script mode and the extension is new.py. now I will be clicking on run and now this is the coding. लूप जो है वो एंड हो गया है और एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का जो हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया था वो n इज़ इक्वल टू 2 पर लगाया था. तो यहाँ पर जो मेरा प्रिंट हुआ है वो प्रिंट हुआ है 4 and 3 इन रिवर्स ऑर्डर. सो नाउ आफ्टर दैट आई विल शो यू हाउ वी कैन यूज़ कंटिन्यू स्टेटमेंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग. Now I have already written the program. So continue statements का मतलब होता है कि जहाँ पर भी आपको continue मिलेगा it skip the rest of the loop statement and execute the next iteration of the loop to take place. इसका मतलब ये है कि continue जहाँ पर भी मिलेगा वो क्या करेगा, उस स्टेटमेंट को skip कर देगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा. सपोज़ करो अगर मैंने कोई लिखा है कि इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू 3 कंटिन्यू, तो जब भी नंबर इज़ इक्वल टू 3 उसको मिलेगा वो क्या करेगा, जो नेक्स्ट आइटरेशन पे है उसको स्किप कर जाएगा प्लस फिर उसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा. तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द रेस्ट ऑफ द लूप स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप टू टेक प्लेस. सो नाउ विल बी जनरेटिंग ए प्रोग्राम फॉर दैट. इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने एक नंबर वैल्यू इनिशियलाइज़ करी है. उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस में रिवर्स ऑर्डर में इसको प्रिंट करूँगा. जब नंबर की वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी, इक्वल टू, तो वो लूप कंटिन्यू का मतलब है वो आइटरेशन स्किप करके प्रिंट मोड पर चला जाएगा और लूप को एंड कर देगा. दिस इज़ द कोडिंग फॉर कंटिन्यू. नाउ आई विल बी क्लिकिंग ऑन प्ले टू शो द आउटपुट. क्लिक ऑन प्ले just like that. So the printing reverse order is 4 3 1 0 and loop ended. यानी हमारी वहाँ पर जो वैल्यू थी वो वैल्यू थी 5, वो 5 से रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा रहा है. यानी पहले जो मेरी कंडीशन थी वो कंडीशन थी कि नंबर 5 था, तो 5
से -1 वो डिक्रीमेंट कर रहा है। पहले 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, सीधा कंटिन्यू जहाँ पर है उस प्रिंट वाले कॉलम को स्किप करता हुआ सीधा वो लूप एंडेड वाले पर जाके लूप को एंड कर देगा। सो होप students you like the session, and you'll came to know that how can I use break statement and continue statement in Python. Thank you so much and have a great day.